नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएसएनपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसीएसएनपी क्लिनिकल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कंसल्ट नंबर को किस तरह से प्रोसेस करेंगे। जो भी डॉक्टर्स पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं, वो किस लिए एग्जामिन कर रहे हैं, क्या उनका डायग्नोसिस है, क्या उन्होंने टेस्ट किया हो एग्जामिन किया हुआ है, क्या वो टेस्ट के लिए प्रेफर कर रहे हैं कि पेशेंट ये टेस्ट कराएं, क्या वो मेडिसिन लिख रहे हैं, क्या वो दे रहे हैं, और किस किस तरह से उस मेडिसिन को पेशेंट ने लेना है, वो सब आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें आपने देखा होगा कि हमने एक पेशेंट को रजिस्टर किया, और पेशेंट को रजिस्टर करने के बाद उस पेशेंट का एक कंसल्ट नंबर हमने जनरेट किया। कंसल्ट नंबर CNO8, और जो रजिस्टर्ड डेट थी 1 सितंबर 2022। अभी स्टेटस इसका पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है। जब भी किसी केस नंबर या कंसल्ट नंबर का स्टेटस पेंडिंग हो, तब तक हम उसे कैंसिल कर सकते हैं, और कोई नया कंसल्ट नंबर भी जनरेट नहीं कर सकते। यानी कैंसिल भी कर सकते हैं और नया कंसल्ट नंबर तब तक जनरेट नहीं कर सकते जब तक वो पेंडिंग स्टेट में है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो भी डॉक्टर्स इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, पेशेंट के कंसल्ट नंबर को कैसे उसका स्टेटस कंप्लीट करेंगे, किस तरह से उसे प्रोसेस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे पेशेंट एग्जामिनेशन में। यहाँ पे पेशेंट एग्जामिनेशन में आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको जो पेशेंट है उसको सर्च करना है। ये मोबाइल नंबर से, नेम से या पेशेंट आईडी से आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आपने उन पेशेंट को सिलेक्ट किया, तो उनका जो केस नंबर 8 है, यानी कंसल्ट नंबर 8, वो यहाँ पे शो हो गया और उसका स्टेटस पेंडिंग है। अभी कंसल्ट डेट नहीं आई हुई है, यानी कि जैसे ही डॉक्टर उसको कंसल्ट करके सेव करेंगे, तो सेव करते ही कंसल्ट डेट आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन देख पा रहे हैं, उनकी मेडिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ शो हो जाएगी, जो मेडिकल इन्फॉर्मेशन आप रजिस्टर पेशेंट को रजिस्टर करते समय लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर ठीक है, मेडिसिन का नाम जो भी हमने बनाया हुआ है, ठीक है, वो मेडिसिन आ जाएगी। इन अ डे में कितनी बार लेनी है, और इन अ टाइम किस टाइम लेनी है, इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो आ जाएगी, और उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पे एग्जामिनेशन का पूरा प्रोफार्मा है कि क्या क्या आप उन्होंने एग्जामिन किया हुआ है, और स्पेसिफिक एग्जामिनेशन नेम, यानी कि जो आप उसको उनको टेस्ट लिखेंगे या देंगे, कंप्लेंट किस तरह की है पेशेंट की, किस तरह का उनको प्रॉब्लम्स हैं, हिस्ट्री क्या रही है, क्या आप उन्हें एडवाइस टेस्ट कर रहे हो, क्या आपने डायग्नोसिस किया है, और उनकी नेक्स्ट विजिट कब हो। तो इस तरह का, और अगर कोई ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी तरफ से, तो ट्रीटमेंट का नाम, उसकी कॉस्ट और डेट्स, ये सब डाल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जामिनेशन और स्पेसिफिक एग्जामिनेशन और इन अ डे, इन अ टाइम, ये सब क्रिएट करेंगे कि किस तरह से मेडिसिन लेनी है, और क्या क्या एग्जामिनेशन होने हैं, क्या क्या टेस्ट होने हैं। वो सबका एक मास्टर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जितना आप उन जितने भी पेशेंट से आप टेस्ट करवाना चाहते हैं, किस तरह के टेस्ट आप करते हैं, वो सबका मास्टर आप पहले से क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम जाएंगे अदर मास्टर में यहाँ पे टेस्ट मास्टर आएगा। टेस्ट मास्टर में आप देख सकते हैं जैसे ब्लड टेस्ट। ठीक है। उसी के साथ साथ शुगर, यूरिन, अल्ट्रासाउंड, इस तरह का जितना भी टेस्ट मास्टर है वो आप बना सकते हैं, जो आप किसी पेशेंट को टेस्ट करने को आप प्रेफर कर सकते हैं, या उसका जो भी डेटा आता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या क्या डेटा हमको मिला है, मतलब उनका क्या स्टेटस रहा है उस टेस्ट का। वैसे ही एग्जामिनेशन मास्टर में जैसे आप ब्लड प्रेशर एग्जामिन कर रहे हैं, बीएमआई ले रहे हैं, वेट ले रहे हैं, तो इस तरह के जितने भी एग्जामिन आप कर रहे हैं वो आप सब यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, यानी कि जो आप उनको मेडिसिन एडवाइस कर रहे हैं, या उनको डायग्नोसिस के बिहाफ पे जो चीज़ हो रही है, तो उनको
उनकी लैंग्वेज पे पता चल जाए कि किस तरह से हम इस मेडिसिन को लेंगे, वो लैंग्वेज मास्टर आप बना सकते हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पे, जैसे मैं अभी इंग्लिश करता हूँ, ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी लैंग्वेज में आप बना सकते हैं, हिंदी करा, ठीक है। तो इस तरह से आप लैंग्वेज मास्टर यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। लैंग्वेज मास्टर में आप वो सारी लैंग्वेज बना लेंगे जिस तरह से आप अपने पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन में समझाना चाहते हैं कि ये मेडिसिन आपने कितनी बार और किस टाइम और किसके साथ, यानी गुनगुने पानी के साथ लेनी है, नॉर्मल वाटर के साथ लेनी है, मिल्क के साथ लेनी है। तो इस तरह का जितना भी आपका वो होता है लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप बताना चाहते हैं, वो लैंग्वेज मास्टर आप यहाँ बता कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप जाएंगे स्पेसिफिकेशन मास्टर में। यहाँ पर जैसे हम लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिकेशन है, इन अ टाइम है, इन अ डे है, कि किस समय और किस टाइम आप लेनी है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम स्पेसिफिकेशन डिफाइन कर सकते हैं विद नॉर्मल वाटर, ठीक है, हमने डिफाइन कर दिया। उसी से विद मिल्क, ठीक है, ठीक है। उसी तरह से इन अ डे हम डिफाइन कर सकते हैं बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, ठीक है, आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो इस तरह से आप जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं, इन अ डे है, इन अ टाइम है, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। वो किसी भी लैंग्वेज में, अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लीजिए, गुजराती में है गुजराती में लिख लीजिए, जिस तरह से आपके पेशेंट को बहुत ईजी तरह से समझ में आ जाए, उस तरह से आप यहाँ पे स्पेसिफिकेशन मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद अब आपने पेशेंट एग्जामिनेशन में जाना है। जब सारे मास्टर्स क्रिएट हो जाएंगे, ये आपने पहले करने हैं। उसके बाद आपने पेशेंट आईडी सेलेक्ट करनी है। जैसे पेशेंट आईडी को कंसल्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आपने कंसल्ट डेट डालनी है कि किस डेट में आप कंसल्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एडवाइस मेडिसिन है, मतलब इंग्लिश हिंदी में प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं या इंग्लिश में दे रहे हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे आप मेडिसिन सेलेक्ट कर लेंगे कि क्या मेडिसिन आप उनको देना चाहते हैं। जैसे पैरासीटामोल है आफ्टर ब्रेकफास्ट, और स्पेसिफिकेशन विद नॉर्मल वाटर आप ऐड कर देंगे। इसी तरह से दूसरी मेडिसिन भी दे रहे हैं, तो वो भी आप बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच एंड विद मिल्क ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपने ब्लड टेस्ट किया है तो ब्लड टेस्ट का क्या पैरामीटर आया हुआ है, आपने करवाया है तो उसका क्या पैरामीटर है, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। वैसे ही ब्लड प्रेशर है, वेट है, उसको भी आप, जैसे यहाँ पे वेट हम डालते हैं 85, है ना, एंड ब्लड प्रेशर अगर मान लीजिए वो इस तरह से आता है 90 130, ठीक है। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं कि कस्टमर्स को हमने उस समय जब हमने कंसल्ट किया था तो क्या ब्लड प्रेशर था, और क्या एग्जामिनेशन जो कराए हैं उसका क्या टेस्ट रहा है, क्या रिजल्ट रहा है, वो भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट की कॉस्ट क्या है, नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगी, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा ट्रीटमेंट भी है तो उसका नंबर ऑफ डेज कितने हैं, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर कंप्लेंट है तो कंप्लेंट किस तरह की है, तो आप यहाँ पे जैसे जॉइंट पेन, ठीक है, इस तरह से डाल सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ, अगर कोई हिस्ट्री रही हो तो एडवाइस टेस्ट, अगर कोई आपने एडवाइस किया है, अगर आप कोई डायग्नोसिस कर रहे हैं, क्या डायग्नोसिस किया, और नेक्स्ट विजिट यहाँ पे डाला, और कितने दिन में नेक्स्ट विजिट करनी है, उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे, तो कंसल्टेशन जो होगा वो सेव हो जाएगा। अगर आप दोबारा इनको सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कंसल्ट नंबर जो है कंप्लीटेड हो गया है और डेट आ गई है किस डेट में डॉक्टर ने कंसल्ट किया हुआ है। अब अगर हम इसको शो करना चाहें तो आप यहाँ पे शो करेंगे, तो शो करते ही आपको इस तरह से दिख जाएगा आयुर्वेदा क्लिनिक, जो आपका क्लिनिक का फर्म का नाम है वो आ जाएगा, कंसल्ट डिटेल आ जाएगी, उसके बाद कंप्लेंट क्या थी, हिस्ट्री ऑफ अगर आपने टाइप किया होगा वो भी आ जाएगा, एडवाइस टेस्ट, डायग्नोसिस, जो आपने मेडिसिन एडवाइस की हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, ट्रीटमेंट
2 ट्रीटमेंट 1 ये भी यहाँ पे आ जाएगा। ऑन एग्जामिनेशन अगर किया है तो ऑन एग्जामिनेशन की चीज़ें आ जाएंगी, जैसे शुगर है, ब्लड टेस्ट है और यूरिन टेस्ट है। इस तरह से स्पेसिफिक एग्जामिनेशन है तो वेट और ब्लड प्रेशर जो हमने इनपुट दिया था उस तरह से यहाँ प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये आप पेशेंट को दे सकते हैं। तो इस तरह से ये दिख जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इस तरह से किसी पेशेंट को कंसल्ट करना है। अगर आपने इसी कंसल्ट को मॉडिफाई करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, मॉडिफाइड पे पहले क्लिक करेंगे और देन उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए सारी फील्ड्स दोबारा यहाँ पे जो भी आपने इनपुट दिया था वो सब फिलअप हो गई। अब यहाँ पे अगर कोई भी चेंजेस आपको करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है कि हम अगर कोई कंसल्ट केस नंबर जनरेट हो गया है और हम उसकी नेक्स्ट विजिट, कोई पेशेंट है उसकी नेक्स्ट विजिट भी होनी है, तो नेक्स्ट विजिट के टाइम हम दोबारा केस नंबर जनरेट नहीं करेंगे। अब हम उनको फॉलो अप में रखेंगे कि उनका पहले हमने एक पूरा डायग्नोसिस करके हमने उनका केस नंबर जनरेट कर दिया। अब जब भी वो आएंगे तो उनका फॉलो अप लगेगा, चाहे फॉलो अप ट्रीटमेंट का हो चाहे फॉलो अप मेडिसिन का हो। तो उस तरह से अब नेक्स्ट टाइम जब भी वो कस्टमर विजिट करते हैं तो हम फॉलो अप या फॉलो अप ट्रीटमेंट का नंबर जनरेट करेंगे, उनका केस नंबर जनरेट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप पीसीएसएमपी क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में किसी भी पेशेंट का केस नंबर जनरेट करने के बाद उसको किस तरह से आपने प्रोसेस करना है, किस तरह से उसका एग्जामिनेशन, किस तरह से उसको मेडिसिन, किस तरह से मेडिसिन को लेने का तरीका कि आपको किस तरह से लेना है अपनी लैंग्वेज में, चाहे आप वो हिंदी में समझते हो, जितनी मतलब जिसमें वो कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप स्पेसिफिकेशन उनको दे सकते हैं। जो भी ट्रीटमेंट आप पेशेंट को देना चाहते हैं उसका पूरा आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, जो भी एग्जामिन हुआ है वो कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से आप केस नंबर या कंसल्ट नंबर को जनरेट करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।